हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। कल आप लोगों को पता होगा बजट है, यूनियन बजट है। तो उसके लिए हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों का ट्रेडिंग प्लान क्या होगा। अगर निफ्टी को ऐसे देखेंगे ना, कल हम एक चार्ट पोस्ट किया था ट्विटर पे कि ये जस्ट फॉलिंग वेज जो है उसमें ब्रेकआउट आया था जस्ट रिसेंटली। ये जो कल का 350 ये वाला कैंडल इसको जस्ट ब्रेकआउट किया था। ये जो ट्रेंड लाइन है मैं इसको ऐसे करके पोस्ट किया था कि ब्रेकआउट कंसीडर कर सकते हैं करके। अभी के लिए तो थोड़ा ओवरलैप हो गया था, बट अभी के लिए हम लोग देख लेते हैं। सॉरी, लाइन कहाँ से आ गई। हाँ, अभी के लिए क्या होगा ना दोस्तों, आज जो ये ब्रेकआउट करने के बाद वन साइड रन ऑफ दिया है निफ्टी। अगर अगर प्राइस एक्शन का हिसाब से देखेंगे तो ये जोन आपका रेजिस्टेंस जोन का हिसाब से एक्ट करेगा, क्योंकि जब यहाँ पे निफ्टी ना हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बना के इसको नेक लाइन हिसाब से कंसीडर करता और ये नेक लाइन का बाद ये फॉल कंटिन्यूअसली कंटिन्यू किया था। तो उस टाइम ये सपोर्ट का हिसाब से एक्ट किया था। अभी के लिए ये रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करेगा। अगर मैं इसमें फिबोनाची भी प्लॉट किया हूँ तो आप देख सकते हैं, इसको मैं हाई अपना ये जो टोटल स्ट्रक्चर का इसको हाई कंसीडर किया और इसको बॉटम कंसीडर किया। अगर जो हाई से बॉटम तक मैं फिबोनाची प्लॉट करने के बाद ये जो है 23.60% पहला आप लोगों का रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट किया था, इसीलिए 2 आवर का मैं जो चार्ट ओपन किया हूं तो आप देख सकते हैं कि 2 कैंडल इसमें रेजिस्टेंस भी लिया था। और उसका बाद जो भी ब्रेकआउट हुआ ये फर्दर ऑफसाइड जर्नी कंटिन्यू रखा। अभी के लिए आपका जो 38% जो जोन है, अभी 23,588, या फिर आप लोग इसको 600 का जोन भी कंसीडर कर सकते हैं। ये फर्दर उसके लिए रेजिस्टेंस होगा अकॉर्डिंग टू फिबोनाची। एंड प्राइस एक्शन का हिसाब से भी ये जोन उसके लिए फर्दर रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करेगा। अगर इसमें निफ्टी टाइम स्पेंड करता है, अगर मार्केट का सेंटीमेंट भी बुलिश रहता है, कल का बजट है, कुछ भी अलाउंस हो जा सकता है, तो बुलिश अगर इसमें ये कंसोलिडेशन करके इसका बाद ब्रेकआउट करता है तो फर्दर इसका रेजिस्टेंस जोन हो जाएगा 23,831 जो है उसका फर्दर रेजिस्टेंस, यानी फिबोनाची का 50% जोन उसका रेजिस्टेंस जोन होगा। और फर्दर उसका ऊपर भी ब्रेकआउट आता है, क्योंकि कल हम लोग कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। कल हो सके तो निफ्टी 600 900 कुछ भी मूव दिखा सकता है। अगर ये जो गोल्डन रेशियो बोलते हैं फिबोनाची का जो 61.80%, तो हम लोगों का फाइनल टारगेट निकल के यही आएगा कि 24,074 जो जोन है, हो सके तो अगर ऑफ साइड जा रहा है तो ये आपका फाइनल डेस्टिनेशन होगा। और 61% से कभी भी मैं जो जानता हूँ एबीसी पैटर्न, या फिर अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम में देखेंगे, अगर एली ट्यूब का हिसाब से अगर इसको आप कंसीडर करते हैं तो एबीसी पैटर्न के हिसाब से था। और मैं जो जितना मेरे पास नॉलेज है एली ट्यूब का, कभी भी 61% पे फास्ट अप्रोच में सेलिंग आता है। अगर ये आप इसको बैक टेस्ट भी करके देख सकते हैं, तो इसको हम लोग फाइनल डेस्टिनेशन का हिसाब से कंसीडर करेंगे। अगर फर्दर कल कहीं भी अगर मार्केट कैसे भी ओपन हुआ या फिर बैड न्यूज या फिर खराब थोड़ा बजट भी आता है, तो ये अपना फिर से बॉटम आउट कर सकता है, मतलब फिर से ये बॉटम अप्रोच कर सकता है और यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बना के निफ्टी ऑफ साइड जाने का प्रोबेबिलिटी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि आज जो सिंगल रन ऑफ किया है, अगर हम लोग इसमें आरएसआई भी प्लॉट कराते हैं ना, आरएसआई ऑलमोस्ट 69.78 पे ट्रेड कर रहा है, जून पे है। तो आप उसका प्राइस एक्शन का हिसाब से देखेंगे ना, लास्ट कुछ दिनों से अगर नवंबर से आप देखेंगे, जब भी ये 60-70 जोन आप आ रहा है जो आपका आरएसआई, तो उसमें से सेल ऑफ आ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वही होगा, बट आप प्राइस एक्शन में क्या हिस्ट्री से ही आप कुछ तो सीखेंगे। बैक टेस्ट तो इसी को बोलते हैं ना, कि आप लोग, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे फर्स्ट 1 to 2 आवर। अगर कुछ भी बजट में आता है तो इसमें सेल ऑफ आने का प्रोबेबिलिटी है। अगर यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करता है 1 to 2 वन या फिर 1 आवर का 1 to 2 कैंडल बना देता है, अभी हम लोग चार्ट देख रहे हैं 2 आवर पे, 1 आवर पे अगर यहाँ पे 2-3 कैंडल कंसोलिडेशन करने के बाद ये ब्रेकआउट करता है, तो हम लोग जो लास्ट अभी जो डिस्कस किए थे 23,831 और 24,000 तक हम लोग टारगेट लेके चल सकते हैं। और इसमें अगर फेल होता है तो ब्रेकआउट फास्ट हम लोगों का सपोर्ट निकल के आएगा 23,2787 जोन, और फर्दर उसका जो 22,800 का जोन इसका सपोर्ट के लिए निकल के आ रहा है। होप सो ये चीजें आपको समझ में आया होगा, और जितना हो सके मैं आपको क्लियर कराने का कोशिश किया। और अगर हम लोग अभी देखेंगे कि बाकी स्टॉक का हिसाब से मैं चार्ट शेयर कर दूंगा आप लोगों का ट्विटर पे या फिर टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा, आप वहां पे जाकर भी देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल। और आप लोगों का होप सो आप लोग ट्रेडिंग कॉशियसली करेंगे, क्योंकि कल बजट है, मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। तो अपना जितना हो सके पोजीशन साइज पे ध्यान रखेंगे, और मिलते हैं कल शाम को। और कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर मुझे अपना वीडियो में कहीं इंप्रूवमेंट लाना है, तो आप लोग प्लीज मेरा कमेंट सेक्शन में जाके अपना ओपिनियन या फिर जो भी आपका सुझाव है आप उसमें लिख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।